आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में, जैसे थोड़ा सा याद कर लेते हैं, स्टीम क्या होता है ये जान चुके थे हम लोग। उसी प्रकार से क्लाइंबर्स क्या होता है, क्रीपर्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हमारा लीफ, यानी कि पत्ता के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पत्ता के बारे में पढ़ने का मतलब हुआ इसमें कि हम लोग लीफ के अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लीफ के अंदर जो अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा, हालांकि नोट्स तो आपके सामने है ही यहाँ पे खुला हुआ, यदि आपके पास किसी प्रकार का डायग्राम है लीफ का आपके बुक में, उसको अपने सामने खोल के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम रहेगा तो और बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आपके पास जिस भी बुक का डायग्राम है लीफ का, उस डायग्राम को आप अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक लीफ का डायग्राम है, आप चाहें तो इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अपने कॉपी में, बहुत सिंपल डायग्राम है। शुरू किया जाए, चलिए। तो ये डायग्राम आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। शुरू करते हैं। पहला है इसमें पेटियोल। पेटियोल क्या होता है चलिए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आपका नज़र इधर होना चाहिए और एक बार कभी कभार आप लोग डायग्राम पे भी नज़र अपना दौड़ाते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि जो डायग्राम मेरे सामने है वही डायग्राम आपके पास भी हो, आपके पास किसी प्रकार का डायग्राम हो चलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पेटियोल का मतलब क्या हुआ है समझिए। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। मतलब कि लीफ का वो हिस्सा जहां पे वो टहनी से जुड़ा रहता है उस हिस्से को हम लोग कहते हैं पेटियोल। जैसे आप कभी पत्ते को देखोगे ना तो वो हर पत्ता किसी न किसी टहनी से जुड़ा हुआ होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो टहनी से वो अलग हो जाता है। तो पत्ते का वो वाला हिस्सा जहाँ पे वो स्टीम यानी कि टहनी से जुड़ा रहता है उस हिस्से को हम लोग कहते हैं पेटियोल। जैसे इस डायग्राम, अपने डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जनरली हमारा स्टीम से जुड़ा रहता है टहनी से, और जब हम उसको तोड़ देते हैं तो टहनी अलग, लीफ अलग हो जाता है, तो इस हिस्से को हम लोग कहेंगे पेटियोल। तो पेटियोल का सिंपल सा मतलब समझना है, लीफ का वो हिस्सा जो स्टीम से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, उसी को हम लोग कहेंगे पेटियोल। आगे अगला है लैमिना। लैमिना क्या होता है देखो, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जब आप किसी भी पत्ते को देखते हो तो कैसा कलर का आपको दिखता है? जनरली 99% लीफ आपको कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का। तो वो जो ग्रीन पार्ट पूरा का पूरा आपको लीफ में दिख रहा है, उस पूरे के पूरे ग्रीन पार्ट को ही हम लोग कह देंगे लैमिना। ओके, जैसे ये पूरा लीफ मेरे सामने जो है ये पूरा ग्रीन है, तो पूरा ग्रीन है इसका मतलब पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? लैमिना बोल देंगे। पूरे लीफ को भी आप बोल सकते हैं लैमिना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा लीफ ही तो ग्रीन होता है क्या। तो ग्रीन वाला पार्ट आपको लीफ में जहां जहां दिख रहा है सब हमारा लैमिना कहलाएगा। अगला है वेन्स। वेन्स क्या होता है देखो, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। कभी भी आप जब एक लीफ को गौर से देखोगे ना तो उस लीफ में, उस पत्ते में बहुत सारे लाइन बने रहते हैं। एक लाइन हमारा बीच से होगा, उसका भी अलग नाम है, उसको भी हम लोग अभी बात करेंगे। एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच होगा, उसके बाद उस साइड होगा, इस साइड भी होगा, दोनों साइड रहता है। तो कभी भी आप किसी पत्ते को उठा के देखोगे ना तो उसमें लाइन बहुत सारे बने रहते हैं, उन्हीं सभी लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? वेन्स बोल देंगे। कोई डाउट इसमें? तो पेटियोल आपको समझ में आ गया, लैमिना समझ में आ गया और वेन्स भी समझ में आ गया। पेटियोल का सिंपल सा मतलब क्या था? लीफ का वो हिस्सा जो कि स्टीम से कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग कह देंगे पेटियोल। लेमिना का मतलब क्या था? ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, यानी कि पत्ते का जहां पे भी आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है वो आपका लेमिना है। वेन्स का मतलब हुआ लीफ में जो आपको अलग अलग प्रकार का डिजाइन दिखता है लाइन का, उसको हम लोग वेन्स बोल देंगे। अगला है मिडरिब। चलिए ये क्या है देखो, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब। ध्यान से यदि आप लीफ को देखोगे ना, किसी भी प्रकार के लीफ को देखोगे तो उस पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन होता है, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन होता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं मिडरिब। याद रहेगा ये चीज, तो बिल्कुल बीचों बीच वाले लाइन को हम लोग कह देंगे मिडरिब, ठीक है। आगे उसके बाद है लीफ वेनेसन। लीफ वेनेसन क्या होता है देखो, द डिजाइन मेड बाय वेंट्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेसन। यदि आप इस पत्ते को गौर से देखोगे, इस पत्ते को ही नहीं बल्कि किसी प्रकार के पत्ते को आप देखोगे तो ये जो लाइन है यानी कि जो वेंट्स है ये एक प्रकार का डिजाइन बनाता है। जरा देखो ध्यान से आप इसको, जैसे एक लाइन तो हमारा बिल्कुल ही बीचों बीच गया जिसको हम लोग मिडरिब बोल देंगे, उसके बाद अलग अलग प्रकार के लाइन है हमारे बने हुए, इसमें उसको हम लोग वेंस बोल देंगे। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आपको इसमें लाइन दिख रहे हैं
ये सभी लाइन को यदि आप गौर से देखोगे ना तो हर प्रकार का एक डिजाइन बन रहा है, मतलब हर लाइन एक दूसरे से मिल के एक डिजाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसी डिजाइन को हम लोग बोल देते हैं लीफ वेनेशन। तो यदि कोई पूछे कि बताओ लीफ वेनेशन क्या होता है, तो बताइएगा कि लीफ में जो लाइन होता है वो उस लाइन के द्वारा जो लीफ में डिजाइन बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उसी डिजाइन को हम लोग कह देते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, आगे उसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन। ये क्या होता है, चलो इसके बारे में भी समझते हैं। इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब देन द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे ये देखो जरा ध्यान से, बीचों बीच वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडरिब बोल देंगे। उसके ऊपर भी डिजाइन बना हुआ है, उसके नीचे भी डिजाइन बना हुआ है। यदि दोनों तरफ डिजाइन नेट जैसा है, नेट मतलब जाली जैसा डिजाइन बना हुआ है, तो उसको हम लोग कह देंगे रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे इसका ना एग्जांपल आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, पीपल, बिल्कुल सही। पीपल का पत्ता आप लोगों ने कभी गौर किया है? पीपल का पत्ता जब सूख जाता है, पीपल का पत्ता जब सूख जाता है पूरी तरीके से, सूखने के बाद आप देखोगे कि जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन आता है हमारा मिड रिब, उसके दोनों साइड जाली जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जाली जैसा स्ट्रक्चर। उसी जाली जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। कोई डाउट इसमें? तो कोई पूछे कि बताओ रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, तो बताइएगा मिडरिब के दोनों तरफ यदि जाली जैसा आपको डिजाइन दिख रहा है तो वो हमारा कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अगला है पैरेलल वेनेशन। इसमें भी क्या देखो, वेन्स ऑन अ लीफ दैट रन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है वेन्स बिल्कुल एकदम लाइन में होंगे। हालांकि इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम लाइन में तो नहीं है, ऊपर नीचे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीफ होते हैं जिसके वेन्स बिल्कुल पैरेलल होते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से। जैसे ग्रास में आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसी को समझ लीजिए अपने डायग्राम में। जैसे ये वाला हमारा वेन है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरीके से, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता, फिर नीचे वाला भी स्ट्रेट जाता, फिर ये भी स्ट्रेट जाता, फिर ये भी स्ट्रेट, फिर ये भी स्ट्रेट, फिर ये भी स्ट्रेट। यानी कि हर लाइन यदि स्ट्रेट जाने लग जाए एक दूसरे के साथ, जब बिल्कुल पैरेलल हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ऐसे बहुत सारे लीफ आप लोगों ने देखे होंगे जिसके वेन्स यानी कि लाइंस बिल्कुल पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी को हम लोग कह देंगे पैरेलल वेनेशन। तो डाउट इसमें समझ में आ रही है बात? चलिए अगला है हमारा ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है, चल इसके बारे में भी समझ लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या लगता है आपको, क्या लीफ वाटर को लूज करता है? बिल्कुल करता है। जैसे गर्मी के समय में हमारे बॉडी से पसीना निकलने लगता है, क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पानी है। यदि पानी नहीं रहता हमारे बॉडी के अंदर तो क्या पसीना हमारे बॉडी से निकलता? बिल्कुल नहीं निकलता। मतलब गर्मी के समय में हमारे बॉडी से पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी होता है। उसी तरीके से प्लांट का जो लीफ है वो भी पानी को लूज करता है, यानी कि वो भी पानी को छोड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। कहने का मतलब हुआ कि यदि सनलाइट लीफ पे पड़ेगा तो लीफ से क्या गायब हो जाएगा, बताओ जल्दी? पानी का गायब होना कंपलसरी है, होना ही है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अच्छा, हाँ, वो वेपर के फॉर्म में निकलेगा, मतलब वो गैस के रूप में निकलेगा, वो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बताइए, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ट्रांसपीरेशन यानी कि लीफ से पानी का निकलना वेपर के फॉर्म में और इन्वायरमेंट में जाके मिल जाना पानी का, क्या ये प्लांट के लिए अच्छा है या खराब है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जब तक पुराना पानी निकलेगा नहीं तब तक उसमें नया वाला पानी आएगा कैसे? क्या जगह खाली होगा तभी तो जड़ के थ्रू पानी आएगा लीफ में, नया वाला पानी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपीरेशन। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रांसपीरेशन समझ में आ गया होगा। ट्रांसपीरेशन का सिंपल सा मतलब हुआ, फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन का मतलब हुआ कि लीफ वाटर वेपर के रूप में पानी छोड़ता है इन्वायरमेंट में, लेकिन कब? जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तब। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपीरेशन। अच्छा, मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि क्या ट्रांसपीरेशन रात में होता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रात में सनलाइट उसके ऊपर पड़ता ही नहीं है। तो फिर ट्रांसपीरेशन होता कब है? दिन में होता है। ओके, आगे। प्लांट रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, यानी कि प्लांट अपने
बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी इन्वायरमेंट में यानी कि इस खुले वातावरण में छोड़ता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। समझ में आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्लांट लीफ के थ्रू एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में बहुत सारे पानी को वो छोड़ता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द लीव्स, और इस तरीके से लीफ हमेशा के लिए ठंडा रहता है, यानी कि पुराना पानी छोड़ेगा, नया पानी आएगा, फिर छोड़ेगा, फिर आएगा। इस तरीके से लीफ में एक कूलिंग का सिस्टम बना रहता है, मतलब उसको हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता रहता है। ठीक है, अगला है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेरे हिसाब से आप लोग 5 में भी पढ़े हैं, 4 में भी पढ़े हैं। क्या होता है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बेसिकली फोटोसिंथेसिस हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट इन्वायरमेंट से कुछ कुछ चीज लेता है और अपना भोजन वो अपने से बना लेता है। जैसे एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, अपना भोजन अपने से बना लेता है। लेकिन इसको भोजन बनाने के लिए चाहिए क्या? पानी चाहिए। कहाँ से? मिट्टी से। ओके, पानी चाहिए मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कहाँ से? हवा से, यानी कि एयर से। और सनलाइट तो इसको मिलना ही चाहिए सूरज से, और इसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है पहले से। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, यदि ये 4 चीज प्लांट को मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना भोजन अपने से बना रहा है और बना भी सकता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पे 4 चीज इंपॉर्टेंट है, 4 में से किसी एक चीज को हम लोग मिसिंग कर देते हैं। मान लीजिए उसका पानी नहीं है, केवल 3 ही चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, वाटर नहीं है। क्या वो अपना भोजन बना पाएगा? कभी नहीं। भोजन बनाने के लिए चारों का चारों चीज प्लांट के पास होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वो अपना भोजन बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या निकला? बेसिकली एक प्रोसेस निकला, यानी कि प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेता है। ठीक है, आगे, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जब वो फोटो अपना मतलब जब वो भोजन अपना बना रहा होता है तो वो रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और बदले में हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। समझे बात को? मतलब कि फोटोसिंथेसिस जब जब प्लांट में होगा, मतलब प्लांट जब जब अपना भोजन बनाएगा तब तब वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा, छोड़ेगा। वो छोड़ा हुआ ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो कौन इस्तेमाल कर लेगा? प्लांट इस्तेमाल कर लेगा अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से लीफ अपना काम करता रहता है। ये लीफ वाला टॉपिक हमारा। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो भोजन हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, उस भोजन को प्लांट अपने बॉडी में अलग अलग हिस्से में स्टोर कर लेता है। थोड़ा सा हिस्सा वो अपने रूट में स्टोर कर लेगा भोजन का कुछ हिस्सा वो स्टीम में स्टोर कर लेगा, भोजन का कुछ हिस्सा वो अपने लीफ में स्टोर कर लेगा। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी भोजन अपना प्लांट बनाएगा, उस भोजन को अपने प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जब जब इनको जरूरत पड़ता है तब तभी अपना इस्तेमाल करता रहता है। ओके, चलो, इस तरीके से हमारा ये लीफ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा रूट वाला, तो रूट को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।